नहीं जी सकती। सांवली तुम पागल हो गई हो तुम्हारे प्यार में। सांवली तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आनंद, समझने की कोशिश तो तुम नहीं कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ ना जी पाई तो तुम्हारे बिना भी नहीं जी पाऊंगी। दूर चली जाऊंगी तुमसे, मर जाऊंगी, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें, और कभी नहीं आऊंगी वापस। जा रही हूँ मैं आनंद। सांवली मेरी बात सुनो, सांवली मेरी बात सुनो, सांवली रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम, सांवली रुक जाओ। आनंद, मैं जानती थी कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे जरूर रोकोगे, पर तुम कहना नहीं चाहते थे। हाँ सांवली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने दिल की बात कभी तुमसे नहीं कहूँगा, अपने दिल में रखूँगा, लेकिन तुम्हारे दुख को मैं देख नहीं पाया। और अब क्या सोचा है तुमने? हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हाँ आनंद, हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, जहाँ कोई रीति रिवाज ना हो, ना ही किसी का कोई डर हो। हाँ, न माँ बाप, न भाई बहन, सिर्फ हम दोनों। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आनंद? और नहीं तो क्या, हमें ये गाँव छोड़कर जाना होगा हम दोनों को, चुपचाप। लेकिन हमारे माँ बाप का क्या होगा? क्या ये सोचा है तुमने? उनकी कितनी बेइज्जती होगी, गांव वाले लोग तो जीने नहीं देंगे उन्हें। लेकिन अगर हम इस गांव में रहे तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है आनंद? एक रास्ता और है, हम दोनों अपनी जान दे दें। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो आनंद? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती, तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। तुम समझते क्यों नहीं हो? फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो मुझे बता दो। ठीक है, अगर तुम्हें दूसरा रास्ता चाहिए तो जल्दी मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता दूंगी, पर अब मुझे जाना होगा आनंद। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बार तुम्हें जी भर के देख लेना चाहती थी। पिताजी कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है? अरे ठीक कहाँ है, बिरजू की छोरी है ना सामरी, क्या हुआ सांवली को? कुएं में कूदकर जान दे दी उसने, पता नहीं क्यों। वहीं जा रहा हूँ। जाओ तुम। सांवली! माँ, माँ पूजा कहाँ है? वो अपने कमरे में भी नहीं है? ले गए मेरी बेटी को, राक्षस ले गए, मौत के हवाले कर दिया उसे, ले गए। ले गए? कौन ले गए? अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बहन को हाथ लगा सके? विजय भैया आप? अरे आप उसे मरने के लिए छोड़ा है? आपको जरा सा भी तरस नहीं आया उस पर? वो तरस के लायक नहीं थी, गुनाह किया था उसने। मेरी बहन ने कोई गुनाह नहीं किया है, गलत फैसला है आपका ये। वो पंचायत का फैसला है और वो कभी गलत नहीं होता। पंचायत नहीं, अंधी भीड़ का फैसला है ये, और अंधे लोग कभी सही फैसला नहीं लेते। मैं इस फैसले को नहीं मानता हूँ। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, और तुम कर भी क्या सकते हो? वही जो एक भाई को अपनी बहन की जान बचाने के लिए करना चाहिए, वही करूंगा मैं। मेरे होते हुए तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ विजय भैया, नहीं तो ये तो गोली मारेगा, अपने भाई पर गोली चलाएगा तू। भाई? अरे कैसा भाई? भाई तो तुम्हें पूजा भी कहती थी, सोचती थी उस पर मुसीबत आएगी तो उसके भाई उसके साथ खड़े होंगे उसकी मदद के लिए, और तुम उसे मरने के लिए छोड़ा है। अगर भाई तुम्हारे जैसा होता है, कोई बहन नहीं चाहेगी कभी उसका कोई भाई हो।
देखो, आज मुझे जाने दो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता आज। क्यों? आज तो हमारा मूड उलझने का है। आज तो यहाँ से सही सलामत ना जा सके। आज तो तुझसे अगले पिछले सारे हिसाब चुकाने हैं। मुझे पता ना, पंचायत ने इसकी बहन को मौत की सजा सुनाई है। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। जो भी गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सजा तो मिलेगी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। तुम अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हो, मकान बनाते हो, फर्नीचर बनवाते हो, जबकि कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। और एक लड़की जो पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ काटती है, वो अपना पसंद का नहीं चुन सकती? क्यों? ठीक है, जा, छोड़ दिया तुझे। ओए रुक। मैं गांव के रीति रिवाजों के खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तेरी मदद जरूर कर सकता हूँ। ले बंदूक और जा बचा ले अपनी बहन को। भाई ये तुमने क्या किया? हाथ में आया हुआ शिकार छोड़ दिया। अरे अनिल, आज तो इतना अच्छा काम करा है। अमित चलो, चौधरी का छोरा तुम दोनों को बचाने के लिए गया है। हाँ चलो चलो। गाँव वाले ने भी अंतकी पे मूत रखा दिखा है। हाँ। तुम चाचा कहाँ जा रहे हो? अरे सरपंच का छोरा बंदूक लेकर गया, पता नहीं जन के आफत मचाने वाला हो। मेरा छोरा छत पे से गिर गया। अच्छा, हाँ, भाग के जाओ। भैया, आनंद भैया, आप यहाँ? अरे मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गांव वाले छोड़ेंगे नहीं भैया हमें। हाँ भैया, ये लोग हमें मार डालेंगे भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी तुम्हारी तरफ बढ़ेगा सारे को ही ढेर कर दूंगा मैं। फिर तेरा भाई आ गया है, समझती क्या है तू? ढेर कर दूंगा मैं यहीं पे। मैं देखता हूँ कौन क्या बिगाड़ता है तुम्हारा। जाओ, तुम निकलो यहाँ से। लेकिन भैया हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते आनंद भैया। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। तुम जाओ, तुम निकलो यहाँ से, तुम जाओ। आनंद, तुम ये गलत कर रहे हो। ये पंचायत के फैसले के खिलाफ है। अपनी ताकत के नशे में चूर। अंधी पंचायत कभी सही फैसला नहीं देती। पंचायत गलती की सजा देती है। और इन लोगों ने जो गलती की है, जो पंचायत के नियम तोड़े हैं। अरे पंच तो परमेश्वर का रूप होते हैं, लेकिन सब राक्षस हो गए, राक्षस। अरे कानून भी सोच समझ कर सजा देता है, लेकिन तुम लोग। आनंद, तुम पंचायत के फैसले के रास्ते में आ रहे हो। मैं अन्याय के रास्ते में आ रहा हूँ, और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम अपने पिता को धमकी दे रहे हो? ताकत के नशे में चूर एक सरपंच को चेतावनी दे रहा हूँ। जब मेरी बेटी को सजा सुनाई गई थी तब तो सब चुप थे, तब कोई क्यों नहीं बोला? वो तुम्हारी बुजदिली थी किशन चाचा। तुम उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारी बेटी को खुद तुमने मारा है, इन गांव वालों के साथ मिलकर। मैं देखता हूँ तुम पंचायत के खिलाफ कैसे कदम उठाते हो। वहीं रुक जाओ चौधरी साहब, अगर एक कदम भी आगे रखा तो गोली मार दूंगा। तुम अपने बाप पे गोली चलाओगे? नहीं, अपनी ताकत के नशे में चूर एक आदमी पर गोली चलाऊंगा। तुम अकेले सारे गांव को नहीं रोक सकते। किसने कहा आनंद अकेला है? मैं इसके साथ हूँ। हाँ, मुझे सही और गलत में फर्क नजर आ गया है। वहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं देखता हूँ तुम अपने जिद के पक्के हो या मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। नहीं, रुक जाओ चौधरी साहब। परशुराम, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर गोली चलाते समय तुम्हारे छोरे के हाथ काट सकते।